सिर्फ इतनी सी बात है कि ये फिटनेस आज के टाइम में ज़रूरी है। हाँ जी। ये तो आप ही मानते हैं। तो अब आगे आप बोलिए। तो मेरे हिसाब से कि ये फिटनेस बहुत ज़रूरी है, इसलिए शायद यहाँ जाता था। क्यों ज़रूरी है? मैं मुझे ऐसा लगता है कि हर एज में फिट रहना ज़रूरी है। ज़्यादा लोग वेट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वेट कम होना चाहिए, वेट कम होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मेरी उम्र में भी और किसी भी उम्र में हो। तो मेरे ख्याल जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे मान लो 50 साल की उम्र होगी, 50 साल की उम्र के बाद हमारी जो मसल्स हैं वो 10% लॉस होती चली जाती हैं। और जैसे ही उम्र बढ़ेगी तो रोग तो लगेंगे, शुगर भी आएगा, मोटापा भी आएगा। तो हम तो देश को जगाने पे लगे हुए कि किसी तरीके से देश जाग जाए। देश में शुगर और मोटापा को खोना है। वो जब तक हम हर किसी को मोटिवेट नहीं करेंगे, कंधे के साथ कंधा मिला के नहीं चलेंगे हम देश के कि कैसे हम मोटिवेट करें देश को, तो उसमें मैं अकेला नहीं। जब मैडम मेरा साथ दे रही हैं और मैडम जैसे और भी बहुत सारी मेरी माँ बहन बेटियां मेरे साथ दे रही हैं, मेरे भाई लोग, जहाँ पर मैं जाता हूँ वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और जागो दौड़ो का नारा करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यही है कि भाई शुगर और मोटापा तो देश से हटाना ही हटाना है। अगर बच्चे को अगर हम एक्सरसाइज की तरफ ले आएंगे तो वो नशा नहीं करेगा, गलत संगत में नहीं बैठेगा। एक बार बच्चे को आदत डाल दो, उसके माँ बाप से मेरी विनती है हाथ जोड़ के कि वो उसको पार्क में भेजे, वो उसको जिम में भेजे, योगा सेंटर में भेजे। जैसे ही हमारा बच्चा भाई अडल्ट होने लगता है तो उसके ऊपर माँ बाप थोड़ी निगरानी रखें और उसको एक्सरसाइज की तरफ डाइवर्ट करते तो नशा नहीं करेगा। तो नशा नहीं करेगा तो हमारा आने वाला जो युवा होगा वो उज्जवल भविष्य के साथ में आएगा। हर जगह जय जयकार होगी। किसकी जय जयकार होगी? हमारे भारतवर्ष की। तो देशवासियों यही कहना है कि हर कोई उम्र, किसी की कितनी भी उम्र है, वो जिम जरूर करे, योगा जरूर करे, हेल्थ सेंटर में जाए, पार्कों में जाए, जरूर जाए कि रोग ना लगे। बिल्कुल है ना? तो विकास में इसी बात पे कंसंट्रेट हमें करना चाहिए सबको। देखो कुछ आपकी ड्यूटी बनती है बीइंग अ ऑनर ऑफ दिस जिम, और जैसे मैं टीचिंग लाइन से तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे देश में बहुत कुछ दिया है। और ये राइट टाइम है जब हम कुछ लोगों को मोटिवेट कर पाएँ और उनको बता पाएँ कि इन सब की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि देखो डिस्ट्रैक्शन कितना ज़्यादा है, उस डिस्ट्रैक्शन को सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो मोबाइल का है। हाँ, दूसरा अगर कुछ हद तक बच्चे और कंट्रोल कर भी लेते हैं अपने आप को तो पीयर प्रेशर बढ़ जाता है, सोसाइटी का प्रेशर बढ़ जाता है। बच्चों के ऊपर आजकल बहुत प्रेशर है और उस प्रेशर को रिलीज़ करने का मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट कि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, जिम ज्वाइन करें, पसीना निकालना है। मान लो किसी को ब्लड प्रेशर है तो जब भी शरीर में प्रेशर है, मानसिक परेशानी है तो प्रेशर है, तो वो कैसे दूर होगा? वो ऐसे ही दूर होगा जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, शरीर से पसीना नहीं निकालेंगे। शरीर के सारे प्रेशर कैसे खत्म होंगे? पेशाब से ठीक होगा, लैट्रिन से, पसीने से, है ना? तो दोस्तों आप सबसे यही है कि भाई मेहनत करो। देखो मैडम कितना अच्छा काम कर रही है, ये भी देश को जगाने पे और बच्चों जो गलत राह पे चढ़ जाते हैं उनको उतारती है, अच्छा बोलती है मैडम, बहुत अच्छा। तो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़े देशवासियों। तो और बताइए मैडम जी क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं तो ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे इसलिए मैं बात करना जरूर समझती हूँ विकास से कि अभी आप ये देखो कि मोबाइल की वजह से जो डिस्ट्रैक्शन बच्चों के बीच में आ रहा है, और आज बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस पे ध्यान देते हैं कि भाई मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे हैप्पीनेस मिल रही है। लेकिन उनको लगता है कि ये ही खुशी है, लेकिन ये खुशी नहीं है। ये तो सिर्फ उनको एक अपने जो टारगेट से वो अचीव करने की बजाय वो इसी छोटी छोटी जो क्षणिक जो उनका जो प्लेजर है उसी में ही रुक के रह जाते हैं। और इसके अलावा जो सच्ची खुशी है, जो कि अच्छी हेल्थ में है, अच्छी मेंटल हेल्थ में है, अच्छी फिजिकल हेल्थ में है, किसी की हेल्प करने में है, दूसरों को खुशी देने में जो है वो है असली खुशी। लेकिन आज बच्चे जो हैं 2-3 फील्ड जो मैं महसूस करती हूँ कि एक तो बिहेवियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में, और दूसरा उनकी अपनी रूटीन इतनी अपसेट हो रही है जिसकी वजह से जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं, कोर्टिसोल है, बहुत रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर पैटर्न बदल गया हुआ है। हमेशा ही गुस्से में रहना, हमेशा ही डिस्टर्ब रहना, हमेशा ही अपने आप में ही बिजी रहना। उनको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है कि कोई दुख में है, कि कोई खुशी में किसी की खुशी
होना है, उनको सिर्फ और सिर्फ वो अपने तक सीमित रह गए हुए हैं, और जो कि ना सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनकी फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी ना बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान वाली ये वाली बात हो रही है। और अभी आप मैं एक दो मैं रोड की बात नहीं करती, जब हम देखिए सड़क पे चलते हैं तो लोगों ने मोबाइल को कान में लगाया हुआ होता है और बाइक चला रहे होते हैं, या गाड़ी में भी ड्राइव कर रहे होते हैं तो मोबाइल लगा के, उस टाइम उनका ध्यान ही नहीं होता कि दूसरे लोग भी सड़क पर चल रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स में ना इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है कि उनका ध्यान पता नहीं कहाँ है, उनको पता ही नहीं होता कि हमने रुकना कहाँ है, अपने जगह पर रुकने के बजाय पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल जाते, फिर जाके उनको एहसास होता है कि भाई जाना तो पूर्व में था, पहुँच गए हम पश्चिम में। लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो विकास जी, अभी आप देखिए कि जाना तो इनको पूर्व में है, इनकी दिशा और इनका टारगेट तो पूर्व में है, और ये जो सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको ले जा रही है पश्चिम में, तो अपना गोल कैसे अचीव करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल कैसे करेंगे, है ना? तो बच्चों, मैडम ने देखो कितनी अच्छी बात कही है। आपने मोबाइल चलाना है, चलो मोबाइल आप चलाओ, तो उसका ना एक टाइम रख लो ना कि सुबह आधा घंटा सुबह चला लो, आधा घंटा दोपहर को चला लो, आधा घंटा रात को चला लो। ये थोड़ी है कि सुबह 5 बजे उठते ही हमने अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं रखना और मोबाइल चलाते रहना है, वो इससे खराब हो जाएगा। और 11वीं 12वीं वाले बच्चों को जगाना चाहता हूँ, तो बच्चों जागो, पढ़ो, ये 2-3 साल है, आपका फ्यूचर बनेगा। नहीं तो ये ऐसे मोबाइल स्क्रॉल करते रहोगे, जिंदगी खराब हो जाएगी। रोटी माँ बाप ही खिलाएंगे, आपको माँ बाप को रोटी खिलानी चाहिए, वो पूरे जीवन आपको पाल रहे हैं बच्चों, तो उनकी सेवा करो, और नहीं उनसे सेवा करवानी पड़ेगी आपको। तो इसलिए पढ़ो बच्चों, पढ़ो, मोबाइल को साइड में रख दो। 11वीं वाले बच्चों से मैं फिर अपील कर रहा हूं कि जो 11वीं 12वीं 10वीं और जो उसके बाद एंट्रेंस वाले बच्चे हैं, वो अपना जो मोबाइल है अपना दादी को, दादा को, मम्मी को, पापा को दे दें। और अगर बाहर जाना है तो आप मोबाइल लेके चले जाएं, लेकिन अपने जब पढ़ाई का वक्त हो तो उसको पढ़े और अपना मोबाइल मम्मी पापा को दें। बच्चों, अगर कामयाब होना है तो ये 2-3 साल फ्यूचर बनाने के हैं, नहीं तो ऐसे ही अपना युवा रह जाएगा खाली। बिल्कुल। तो और बताएं मैडम। विकास देखो, हम ना बच्चों की सिर्फ दोष देते हैं। हाँ जी। बच्चों के लिए आते कि ये बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल उनको देता कौन है? देखिए, आपका अगर बच्चा है और अगर वो सिगरेट पीना शुरू कर दिया उसने, तो आप उस पर्सन को जिसने उसको पहले दिन सिगरेट पकड़ाई होगी, आप सारी उम्र उसको कोसते रहेंगे और आप कहेंगे कि मेरे हाथ में आने से मैं पता नहीं उसको क्या हालत करूँगा, है ना? या जिसने पहले दिन उसको कुछ ऐसा शराब वगैरह पिलाने पे लगाया, है ना, आपके दिल में उस अनजान पर्सन के प्रति सारी उम्र के लिए गुस्सा रहेगा, और आप सोचेंगे कि भी मुझे एक दिन मिल जाए तो मैं पूरा का पूरा उससे बदला ले लूँ कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब करने वाला जो है। अभी आपको बताइए, जो मोबाइल पेरेंट्स खुद दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो आपके मम्मी पापा ने आपको मोबाइल दिलवाया कि आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं या आप घर से दूर जा रहे हैं, कोई जरूरी काम है, जब आप मोबाइल अपने पास में रखो बच्चों, नहीं तो मोबाइल को अपने पास में मत रखो, भविष्य खराब हो जाएगा। इसकी आदत बहुत बुरी है, इसकी जो लत है वो देश से छुड़वाओ किसी भी तरीके से। हर किसी बच्चों से अपील कर रहा हूं। मैडम ने नशे के ऊपर कितना अच्छा बोला। देखो, नशा आएगा देश में तो हमारे जवानों का भविष्य खराब हो रहा है। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है। बड़े बड़े शहरों में, अभी हमारे हरियाणा में तो कम है, पंजाब में बहुत ज्यादा नशा है। तो वो हमने किस प्रकार से दूर करेंगे? वो हम ऐसे ही दूर करेंगे जब हम हेल्थ कॉन्शियस होंगे, जब हम एक्सरसाइज की तरफ जुड़ेंगे। तो हर युवा से अपील है पूरे जोश के साथ। मैं 50+ हूं दोस्तों, लेकिन आज भी मैं मेरे 5 घंटे हेल्थ को देता हूं। सोशल मीडिया पे सिर्फ मेरा यही काम है, लोगों को जगाना। जागो उठो दौड़ो नारे के साथ में इसी पे काम करता हूं। देश से मोटापा और शुगर दूर करना है, मेरा देश हो रोग मुक्त हो, इस पे काम कर रहा हूं। नशा मुक्त हो देश मेरा, पूरे देश को लेके चल रहा हूँ कि किसी प्रकार से मैं किसी के काम आ जाऊँ। स्कूलों में जाता हूँ, हर जगह जाके वहां पर बच्चों को मोटिवेट करता हूँ एक्सरसाइज के प्रति। नशे से दूर रखना है, पर्यावरण को बचाना है। देखो, देश में हम आए, हम अपने देश को क्या देके जाएंगे? ऐसे ही पैदा हुए, ऐसे ही मर गए, उसमें क्या मजा? सोच के देख ले कि क्या कर रहे हैं देश के को आगे बढ़ाने। देखो ना, देश ने हमें क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया देश ने, हमें एक पहचान दी, हम भारतीय हैं। तो आप यार एक पौधा लगाओ ना, 2 पौधे लगाओ। जब हमारा संस्कार होता है तो हमें कितने पेड़ हमारे ऊपर डाले जाते हैं, तो किसी ने एक लगाया? आज तक नहीं लगाया। किस लिए लगाओ? एनवायरनमेंट कितना जरूरी हो गया है। सबसे बड़े पुण्य का काम है पेड़ पौधे लगाना।
हम आने वाली जनरेशन को ऑक्सीजन दे के जाएंगे। आगे ऑक्सीजन की कितनी कमी होती जा रही है दोस्तों, तो हर जुड़ो, गौ माता की सेवा करो, जहां पर आपको कोई पशु नजर आता है उसकी सहायता करो, कबूतरों को, चिड़िया को दाना डालो, गौओं को पानी पिलाओ, उनकी होद करो, कुछ ना कुछ अपने करो, आपको अंदर से इतनी खुशी मिलेगी जिसकी हद नहीं। अब हमारा तो कहीं पर हमें कुछ भी नजर आ जाए, गौ नजर आई तो गौ की सेवा कर दी, कोई पशु सड़क पे मरा हुआ मिला उसी वक्त कस्सी ली, नमक डाला, दबा दिया। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, करो, बड़ी खुशी है, अपने आप में इतना पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी देशवासियों। तो और बताइए मैडम जी। बस विकास से आज हम फिटनेस पे ही बात करते हैं कि जैसे मेरी उम्र है अबव 60 है ना। देखो, तो 60 साल से ऊपर की मैडम, मेरा पर्पस सिर्फ फिट रहना है कि आगे आने वाले जो मेरे 10 ईयर्स है वो मैं मुझे बहुत किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े और मैं अपने पैरों में ठीक से चलती रहूं और लाइफ को जो बचा हुआ पार्ट है उसको अच्छे से एंजॉय करूं, है ना। तो अभी आप क्या कहते हैं कि इस एक्सरसाइज से, जैसे आपने मुझे सजेस्ट किया और मैंने आपको ज्वाइन किया, और आप कुछ और भी तो बताना चाहते होंगे ना कि भी इस एक्सरसाइज से और बॉडी में क्या फ़ायदे होते हैं। और जैसे मेंटल का तो मुझे पता है कि डोपामिन बहुत ज़रूरी है जो कि एक्सरसाइज से ही आएगा, है ना, हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी शरीर में, आपको कोई भी बीमारी सेरोटोनिन है, डोपामिन है, वो मेडिटेशन से, योगा से, इन चीज़ों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा जो कि हमें ना पॉजिटिव लगता है ना। और एक्सरसाइज इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है और कर सकती है सबके लिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप डोपामिन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सेरोटोनिन जो है प्रॉपर आपके माइंड में रिलीज होता रहे, तो वो आपको बहुत खुशी वाला हार्मोन है। आपको सुबह की हुई एक्सरसाइज का सारा दिन बहुत बड़ा फ़ायदा इससे हमें मिलने वाला है। तो ये तो मेरा पर्पस था। तो अभी आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं विकास से और आप सभी को मोटिवेट करते हैं, आप मेडिसिन भी बताते हैं और आप एक्सरसाइज भी बताते हैं और आप सोशल वर्क के बारे में भी बताते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपने ना बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली हुई है। तो आपको नेचुरल एक खुशी महसूस होती है, एक दिन आपने कुछ काम किया और आपको अच्छा लगा, नेक्स्ट डे फिर आपको और आप खुशी से और हिम्मत से आप थोड़ा सा और बढ़ा के आप करने में लग जाते हैं। ये एक मोटिवेशन होता है। तो ये सिर्फ आता है हमारा डोपामिन एंड सेरोटोनिन जो हार्मोन्स हैं उनके इम्प्रूव होने से, इंक्रीज होने से ये पॉजिटिविटी जो है ना माइंड में आती है। तो एक्सरसाइज सबके लिए कितनी ज़रूरी है, आप थोड़ा सा मुझे ये भी बताओ। देखो दोस्तों, एक्सरसाइज मेरे पास डेली के 200 फोन आते हैं, मैं घरेलू नुस्खे बताता हूँ, ठीक है। तो उन नुस्खों पे मैं जितने भी देशवासियों की सेवा करता हूँ, कोई पैसे नहीं रहता, फोन मेरा हमेशा चालू रहता है सेवा भाव से। तो अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँ, मेरा डोपामिन डाउन रहे, मेरे में नेगेटिविटी रहे, तो मैं हर किसी को फोन पे खाने को पड़ जाऊँ। अब मैं अच्छे से जवाब देता हूँ, मुझे कुछ मुझे प्राप्त थोड़ी हो रहा है, लेकिन मुझे मेरी अंदरूनी खुशी मिलती है कि मैं देश की किसी काम आ पाया, किसी बहन बेटी का, किसी का वजन कम कर दिया, किसी की शुगर दूर कर दी। अब एक भैया थे मिस्टर संदीप सचदेवा, हमारे भाई, भारत प्रॉपर्टी भिवानी की बात बता रहा हूँ आपको। मेरा ना इंस्टाग्राम पर चैनल है दिल खुश जिम के नाम से, तो उस पर 6,60,000 के करीब मेरे फॉलोअर हैं। यूट्यूब पे भी, मौज पे भी टोटल 10 लाख फॉलोअर है। तो 10 लाख फॉलोअरों को अकेला आपका भाई संभालता है और फोन हर किसी के अटेंड करता है और हर किसी को खुशी देने की कोशिश करता है। तो इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरे भाई थे संदीप सचदेवा जी, भारत प्रॉपर्टी भिवानी के अंदर। तो मेरा भाई वो ऐसा था, बचपन का साथी मेरा, एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था, एक सीढ़ी। हमने जिम बनाया, हमारा 3rd फ्लोर पे जिम है। तो वो बोला भैया मैं नहीं आऊंगा, लिफ्ट चला दो। तो मैं बोला कि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैंने उसको हाथ से ऊपर चढ़ाया। 7वें दिन दोस्तों मेरा भाई, आज बता रहा हूं मैं, वो धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए बोला अब विकास भाई मैं 100 बार आपके साथ ऊपर चढ़ सकता हूँ, 100 बार नीचे चढ़ सकता हूँ। वैष्णो माता के दर्शन करने गया, एक बार गया, फिर एक दिन वहां रहा, अगले दिन फिर दर्शन करके आया। बोला कि देखूं विकास भाई ने जो वर्जिश कराई थी मेरे में ताकत आई कि नहीं। दोस्तों वैष्णो देवी कोई भी जाता है, इतनी दूर 14 किलोमीटर की 15 किलोमीटर की चढ़ाई है, मेरे भाई संदीप सचदेवा ने 2 बार पूरी करी, बड़ी खुशी होती है। तो आपने भैया ये बताना है, चाहे मुझे बता दो, चाहे आपका कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर है उसको बताओ कि जिम में जाके कि या योगा गुरु हो, आपका कोई भी
जो हेल्थ है, आप जो आपकी हेल्थ को संभालता है, जो जिम में या कहीं पे, तो आप उसको बताओ कि भाई मेरे घुटने में दिक्कत है, मुझे शुगर की दिक्कत है। वो आपको बताएगा कि भैया आपको शुगर है तो आप मंडूक कर ले, आप हलासन चक्रासन कर ले तो आपकी शुगर दूर हो जाएगी। अब किसी के जोड़ों में दर्द है, कार्टिलेज लिगामेंट कमजोर है, वो लेग एक्सटेंशन कर ले, वो अपने ऊपर सुपरविजन से करवाएगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जुड़ो। अगर आप जिम में आओगे, अब हमारी मैडम है, कौन कहते भाई 62 साल के 63 साल के, देखो कमाल, इतना फिट, इतना हैप्पीनेस हमेशा। जब भी आप इनसे कहीं मिलो, बाजार में मिलो, बहुत अच्छा लगता है। और मैडम हमारे साथ रहती है तो हमारा दिल और भी भाग भाग है ना। तो ये भी सेवक है, ये सेवा कर रही है बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से। मैं अलग प्रकार से कर रहा हूँ, तो मुझे मेरी खुशी है कि मैं किसी के काम आए, ऐसे मेरी मैडम है। तो हमारे विचार बड़े मिलते हैं। आगे हम आपको मतलब आप में जोश डालने के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, रील डालते रहेंगे। दोस्तों ये हमारी दोनों की आज फर्स्ट रील है। मैडम बताती हैं मैडम के कौन कौन से चैनल हैं। पहले मैं बता देता हूँ, मेरा दिलखुश जिम के नाम से इंस्टाग्राम पर चैनल है, यूट्यूब पे और मौज पे चैनल है, और विकास मल्होत्रा मेरा नाम है। भिवानी में मैं रहता हूँ, भिवानी हरियाणा के अंदर, मैम गेट पे मेरा ऑफिस है, और जिम जो मेरा सन सिटी सिनेमा घर के सामने। तो आपको कभी भी कुछ राय लेनी है तो मेरे जिम में आओ, चाहे मेरे ऑफिस में आओ। मैम गेट पे दिलखुश के नाम से ही फर्म है मेरी भिवानी के अंदर। तो मैं किसी के कितनी काम आ सकूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैडम आप? यस विकास जी, मेरा लगभग 30 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, है ना। तो अब आफ्टर रिटायरमेंट मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे ना सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, बिल्कुल, है ना, बहुत कुछ में कि एक अच्छी लाइफ, एक मैं यूँ कहूँगी कि हमारी जो अर्न किया है उसको भी इंक्लूड कर लें, अपने फिटनेस, हेल्थ एंड सोशल सर्कल सबको इंक्लूड कर, बहुत अच्छा में सोसाइटी से मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये ना राइट टाइम है वो सब लौटाने का सोसाइटी को। तो इसीलिए मैंने एक ना चैनल अपना शुरू किया है, दैट इज़ @सुषमा शर्मा 8611। तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई सोशल टॉपिक लेके उस पर हम लोग बात करें, और जो मुझे पता है मैं उस चीज़ को सबके साथ में शेयर करूँ। पर्पस सबको अवेयरनेस लेके आना है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ अपनी जिम्मेवारी लेते हुए, हम अगर अपना ही रोल अच्छे से प्ले अगर हम करते हैं, और दूसरे लोग जो हमारे आसपास वाले हैं वो भी हमसे मोटिवेटेड होकर कुछ अच्छा करते हैं। क्योंकि विकास से ये तो आप सच मानोगे कि बहुत सारे लोग इस उम्र तक पहुँचते ना बिस्तर पे पड़ जाते हैं, बिल्कुल हार जाते हैं। उनको लगता है कि रिटायर होने के बाद यूँ समझ लीजिए कि जिंदगी खत्म। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो एक पारी बाकी है। बिल्कुल। पहले हम अपने लिए जी रहे थे, आज अब से आप हमारे लिए शुरू हुआ है, वो हमारी जो है पारी आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए, देश के लिए। और ये तो आप मान के चलोगे कि आपका फर्स्ट डे होता है, जहाँ सभी का फर्स्ट डे ही होता है, और उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। एंड इफ वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, अच्छाइयों का भी, बुराइयों का भी, हर तरह का अगर हमारा एक्सपीरियंस है, और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने उस एक्सपीरियंस को दूसरे के साथ हम शेयर करें, ताकि ये जो 10 कदम उनको चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उनको इस जर्नी का तो पता चल जाए। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता उनको पता चल जाए, और जब यहाँ इंसान पहुँच जाता है ना, तो उसका यहाँ से वहाँ जाने से लिए इसलिए नहीं कोई रोक पाता, क्योंकि उसके पास एक मोटिवेशन होता है आगे, और वो मोटिवेशन बहुत अच्छा पार्ट प्ले करता है, और वो मोटिवेशन सबके लिए ज़रूरी होता है, मेरे लिए भी ज़रूरी है। जैसे आप मेरी इंस्पिरेशन बन जाए, आप मुझे रोज़ कहें कि मैम आप फिट रहेंगी, आप ये एक्सरसाइज करें, आप ये एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज करने के बाद और इन सबका फ़ायदा उठाने के बाद मुझे भी अगर अच्छा होता है, तो मैं भी अपने 5, 7, 10 फ्रेंड्स को कहूँगी कि यस इट इज़ गुड थिंग, आपको भी करनी चाहिए। तो जब हम अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करते हैं ना विकास जी, तो वो एक इस तरह से हो जाता है कि जैसे कि खुद इतने टाइम की ज़िंदगी जी ली। बिल्कुल। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 50 के हैं, मैं 62 की हूँ, तो जो बीच का 12 साल का मेरा दूसरे फील्ड का एक्सपीरियंस जो रहा है, अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो वो 12 साल को समझ लीजिए कि आपने एक ही स्टेप में वो 12 साल आप ऊपर चलेंगे। बिल्कुल। आप ऊपर चलेंगे। तो ये जो बच्चे हैं इनका कोई कसूर नहीं होता
यहाँ तक मैं मानती हूँ कि इन बच्चों की जिस तरह से परवरिश होती है ये उसी रास्ते पर चलते हैं। ये बच्चे जो सोसाइटी में देखते हैं वो ये उसी को ही फॉलो करते हैं। अब हमने उनके सामने दो चीज़ें रखनी है, एक कड़वी गोली और एक मीठी गोली, है ना। और जो मीठी गोली है नेचुरल बच्चा इसी की तरफ अट्रैक्ट होगा, और कड़वी गोली के अगर फायदे हम बता दें उनको कि ये जो मीठी गोली है और ये कड़वी गोली जो है, इस मीठी गोली के जो साइड इफेक्ट्स है उसको ये खत्म करती है और उसका हमें फ़ायदा बताना पड़ेगा। इसका कड़वी गोली का फ़ायदा अगर हमें बता देते हैं, बच्चों को समझा देते हैं, हर बुराई के बारे में बता देते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे इतने छोटे हैं कि इस बात को नहीं समझ पाए, अपना भला और बुरा नहीं समझ पाए। ठोकर लग जाने के बाद संभले तो क्या संभले, है ना। उससे पहले ही हमें उनको संभलने का मौका दे देना चाहिए। हार्श होना, पनिश करना ये कोई सोल्यूशंस नहीं है। उनको सच्चाई बताना, सच्चाई से उनको इस तरीके से बताना कि इस स्टेप के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं और इस स्टेप के आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। अब फिर उस पर छोड़ देना चाहिए कि उसका दिल क्या कहता है, कि उसको कौन से रास्ते पर चल रहा है। दोस्तों, तो अगली रील में फिर अगले किसी टॉपिक पे आपके साथ फिर मिलते हैं मैडम और हम, और फिर देश को फिर मोटिवेट करते हैं किसी अच्छे काम के लिए। विकासी, आज मेरी दिल खुश ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी डे 1 है। ठीक है जी दोस्तों, सुनो, आज मैडम ने आज अपने मुंह से कहा है, आज 19 तारीख है, 19/4/2025। तो मैडम ने कहा है कि आप जैसे दिल को खुश करने के लिए, दिल खुश जर्नी का आज फर्स्ट डे है इनका, आज से जुड़े हुए हमारे पास पहले से हैं, लेकिन आज मैडम ने कहा है तो अब इनको और अच्छी एक्सरसाइज बताएंगे, करवाएंगे, और महीने महीने में आपको मैडम का रिजल्ट देंगे, कैसे कैसे रिजल्ट आ रहा है। हम तो आजकल हमारा चैलेंज तो चल ही रहा है, तो आज हमारा तो 19वां दिन है दोस्तों। तो एक महीने में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने ऐप्स बनाए मैंने, कैसे मैंने सर्दियों में 90 किलो वजन किया और फिर मैं कैसे 70 किलो पे आया हूँ, और कैसे मैंने 1-1.5 महीने के अंतराल में मैंने कैसे अपने आप को चेंज किया, और ऐप्स के साथ में आपको दिखाता हूँ। तो विकास से फिर मिलते हैं दोबारा। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू बेटा।